अब हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी, आइए देखें। तो जियोग्राफी में हम वायुमंडल पे चर्चा कर रहे थे ना, कौन कौन सा वायुमंडल है, ठीक। तो देखिए मेनली हमने 4 वायुमंडल देखे थे, जैसे देखिए तो 4 वायुमंडल ना। तो वायुमंडल की कुल कितनी परतें होती है? देखिए मेनली 4 होता है, हालांकि और भी होता है, एक आध और भी होता है, जैसे एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बीच में एक आता है मध्य मंडल, तब आता है आयन मंडल, तब आता है बहिर्मंडल। लेकिन मेनली कहीं आप बुकों में देखें मेनली 4 ही होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। समझ गए कि नहीं, जिसे वायुमंडल भी कहा जाता है। तो आज हम लोग एक एक करके देखते हैं वायुमंडल की परतों को। तो पहला है आपका कौन सा? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल बाद फिर क्या आता है? समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। फिर मध्य मंडल, जिसे एक एक करके मेसोस्फियर। फिर आयन मंडल, आयनोस्फियर। फिर एक्सोस्फियर, खत्म, ठीक। अब देखते पहले हम लोग आपका देखते हैं ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल क्या है। ध्यान देखिए बच्चों, बता दें क्षोभ मंडल में जितना आप देखते हैं कि मौसम संबंधी घटना, मौसम संबंधी जितने भी आपके मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं। अच्छा सर, जैसे जो हिस्ट्री में पढ़ाए आप, हाँ अगर जैसे मॉडल इंडिया था तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हाँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री उसी के आगे से लिखेंगे थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। फिर वर्ल्ड में जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे फिर उसी में। हाँ देखिए, मौसम संबंधी घटना, जितना मौसम संबंधी घटना है सब इसी क्षोभ मंडल में, तो सभी जैसे मौसम संबंधी घटनाएं क्या हो सकते हैं, जैसे बारिश होना, बारिश होना मौसम संबंधी घटना, जैसे आपका ठंड पड़ना हो तो अलग बात में बारिश होना। उसके साथ साथ जैसे चक्रवात आना ना, चक्रवात, तूफान, ये सब जो है जितना भी चक्रवात, तूफान, बारिश आना, ठीक। मतलब मौसम संबंधी, बाढ़ आना, मौसम संबंधी घटना, जितना भी मौसम संबंधी घटना सब क्षोभ मंडल में होता है, सब मौसम संबंधी घटना। उसके साथ साथ देखिए क्षोभ मंडल में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। उसके बाद फिर अगर आपको देखा जाए ऑक्सीजन क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके साथ साथ क्षोभ मंडल में और भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर, यहाँ पे आप जो है हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद फाइटर जेट ना, फाइटर जेट, ये सब कहाँ उड़ा सकते हैं? यही क्षोभ मंडल में उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ये सब कहाँ उड़ता है? क्षोभ मंडल में उड़ता है, ठीक ना। हाँ उसके बाद देखिए फाइटर जेट हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, ठीक। लड़ाकू विमान, जो लड़ाकू विमान होते हैं सब कहाँ उड़ते हैं? सब क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल में और भी क्या क्या चीज़ होती है, जैसे पक्षी, चिड़िया, ये सब कहाँ उड़ते हैं? सब क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, जो पक्षी होती हैं। हाँ हम लोग हमारे ऊपर जो सबसे पहला मंडल आता है वो क्षोभ मंडल है। हम सभी लोग किस मंडल में आते हैं? क्षोभ मंडल में आते हैं। मानव, हम सभी लोग, सभी जीव जंतु क्षोभ मंडल में ही रहते हैं, समझ गए। पक्षी, चिड़िया, ये सब कहाँ उड़ते हैं? हाँ पक्षी, चिड़िया, ये सब क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं, समझ गए। और उसके बाद क्षोभ मंडल में और भी क्या देख सकते हैं, पक्षी, चिड़िया सब क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। उसके साथ साथ जो जीव जंतु रहते हैं सब किस मंडल में रहते हैं? जितने भी आपके जीव जंतु रहते हैं सब किस में रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं, समझ गए। उसके साथ साथ आप और भी क्षोभ मंडल में आप क्या देख सकते हैं, जैसे सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए, यानी कि ये जो कोहरा हो रहा है इस समय देखो पड़ रहा है, धुंध, कोहरा, ये सब किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। मतलब मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, तो उसमें बड़ी बात अब रह नहीं गई, ठीक। सब क्लियर, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट सब क्लियर है। ऑक्सीजन पाया जाता है, हाँ बिल्कुल पाया जाता है। मौसम संबंधी घटना, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, सब कहाँ उड़ते हैं? सब लड़ाकू विमान कहाँ उड़ते हैं? सब क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। पक्षी, चिड़िया क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। जीव जंतु क्षोभ मंडल में रहते हैं, समझ गए कि नहीं? इतना क्लियर। अच्छा, क्षोभ मंडल की हाइट पृथ्वी से कितना होता है ऊंचाई? 8 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है। यानी जो क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है?
8 से 14 मतलब 8 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका क्षोभ मंडल आ जाता है। क्या आ जाता है? क्षोभ मंडल। मतलब 8 से 14 किलोमीटर के बीच में आपका कौन सा मंडल आता है? क्षोभ मंडल। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं सेकंड पर आता है जो है समताप। इसके ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अभी इसके ऊपर आ रहा है ना, अभी एक ग्राफ बना के आपको समझा देंगे। जैसे देख लीजिए, ग्राफ ही देख लीजिए, एक यहीं बना दे, जैसे नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक ध्यान दीजिए, ऊपर आप देखिए, जैसे ये मान लो आपका अर्थ है, ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। समझ गए? अब पृथ्वी के ऊपर देखो ऐसे यहाँ पे हैं, ये आपका पेड़ पौधे हैं ऐसे, ठीक, ऐसे लोग हैं, ठीक। अब देखिए इसी के ऊपर होता है, देखिए इसके ऊपर पहला जो परत होगा ये आपका, ये पहला लेयर आपका होगा क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल। पहला क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा लेयर क्या है? समताप मंडल। फिर तीसरा क्या है? मध्य मंडल। एक मध्य भी आता है, ठीक, ये मध्य मंडल है। उसमें देखो क्लीन दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है उसमें। देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल, ठीक ना। उसके बाद तब ऊपर आता है वायुमंडल। समझ गए? तो ये ऐसे क्रम है। पृथ्वी से देखेंगे ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद समताप, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, तब ऊपर कौन सा मंडल? वायुमंडल, वायुमंडल। समझ गए? ये है। तो ये ऐसे हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं पहले कौन सा मंडल, हाँ क्षोभ मंडल, इसको इरेज करते हैं। अब तो देखिए गया, समझ गए होंगे। अब हम लोग कौन सा मंडल पढ़ेंगे? समताप मंडल। कौन सा? समताप। अभी एक बार ये बना करके आपको और अच्छे दिखा देंगे, ठीक, पूरे बड़े में। देखिए अब देखिए पहले समताप मंडल, इरेज करते हैं, फिर से बनाते हैं। देखिए समताप मंडल, समताप मंडल। अब ध्यान देखिए, समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल, ध्यान देखिए। अच्छा, समताप मंडल में होता क्या है? यहाँ पे क्या उड़ता है? यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, वायुयान, जहाज। यहाँ पे क्या उड़ता है? एरोप्लेन, एरोप्लेन, वायुयान। जो गूंगी जहाज आप सब कहते हैं ऊपर देख करके बहुत छोटी दिखती है, यहीं उड़ती है, बहुत छोटे आकार में दिखती है, समताप मंडल में उड़ता है। समझ गए कि नहीं? वायुयान। उसके बाद फिर इसमें समताप मंडल में और भी क्या होता है? अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। समझ गए? अभी कहाँ नहीं पाया जाएगा वो बता देंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे और भी क्या होता है समताप मंडल में, तो देखते जाइए। यहाँ पे ध्यान सुनिए, आपका ये जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है। यहाँ पे एरोप्लेन भी उड़ता है, ठीक। अच्छा, चिड़िया पक्षी यहाँ नहीं उड़ सकती। जो चिड़िया हैं और जो पक्षी हैं वो क्या है? यहाँ नहीं उड़ सकती, समताप मंडल में नहीं उड़ सकती हैं। समझ गए? समताप मंडल में एक चीज़ और भी होता है, यहाँ पे जो ताप होता है, ताप, टेम्परेचर, ताप क्या होता है? समान होता है। क्लियर? एक चीज यहाँ पे और भी है, यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं क्या होती? बिल्कुल नहीं होती हैं। यहाँ चिड़िया पक्षी नहीं उड़ सकती, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। वायुयान यहाँ आप उड़ा सकते हैं, ठीक। ताप यहाँ क्या रहता है? हमेशा समान रहता है, बराबर रहता है, ठीक। ऐसा नहीं कि ताप बढ़ता घटता है, ठीक ना, जानते रहेगा। उसके बाद देखिए एक चीज जानते रहिए, जैसे पृथ्वी से आप अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, पृथ्वी से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो ताप होता है वो घटता जाता है। उसके बारे में आगे चल के वीडियो में बता देंगे, लेकिन अभी ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए, ठीक, जानते रहे। तो समताप मंडल में ताप क्या रहता है? समान रहता है। क्लियर? उसके बाद देखिए, अच्छा, समताप मंडल में और भी क्या आप जैसे समझ सकते हैं इस मंडल में। देखिए एक चीज और भी जानते रहिए, समताप मंडल में ही आपका क्या पाया जाता है पता है? समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत होता है। क्या होता है? ओजोन परत। और समताप मंडल की जो इसका देखा जाए हाइट, पृथ्वी से अगर इसकी हम लोग हाइट देखें तो लगभग आपका जो है इसकी हाइट 56 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 56 किलोमीटर, ठीक। समताप मंडल बाद जो मध्य मंडल आता है 60,
तो इसका जो हाइट है वो लगभग 56 किलोमीटर डिस्टेंस है पृथ्वी से, समझ गए कि नहीं, जानते रहेगा। और उसके बाद आपका समताप मंडल हो गया, ठीक। अच्छा, समताप मंडल में ताप सामान्य मौसम संबंधी घटनाएं होती नहीं, वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा यहाँ पाई जाए, यहाँ वायुयान उड़ता है, खास बात ये है, समझ गए कि नहीं, जानते रहना। यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक, टेम्परेचर सेम है, चिड़िया पक्षी उड़ नहीं सकती यहाँ पे, समझ गए, चिड़िया पक्षी भी नहीं उड़ सकते। अच्छा, समताप मंडल में और भी जैसे यहाँ से हम लोग और भी फैक्ट्स क्या ले, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, खास बात ये है, क्या पाया जाता है, ओजोन परत, ओजोन परत, O3, ओजोन यहाँ पे O3 के फॉर्म में रहता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत क्या होता है, पाया जाता है। ओजोन परत का काम क्या है, तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वापस रिफ्लेक्ट करा देती हैं, जो मानव के लिए उपयोगी किरणें वही आने देती हैं। सूर्य से जो हानिकारक किरणें होती है उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे यूवी रेज के नाम से जानते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरण, उसको पृथ्वी पे नहीं आने देती हैं, समझ गए। तो जिससे मानव जीवन क्या है, सुरक्षित है, ठीक ना। तो ओजोन परत का रहना बहुत जरूरी है, ठीक। अच्छा, कुछ जगह ऐसा है जैसे ओजोन परत को नुकसान करने वाली कुछ गैसेज होती हैं। ओजोन परत को कौन कौन सी गैस नुकसान कर सकती है, थोड़ा सा भी देख लें। ओजोन परत को नुकसान करने वाली गैस, देखो नुकसान करने वाली गैस, करने वाली गैस, देखिए ओजोन परत को जो गैस नुकसान करती है उसका नाम है जैसे कार्बन, क्या है, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, उसमें दिख रहा है कि नहीं साहब, क्लोरीन, फ्लोरीन। उसके बाद एक आपका आता है जो है वायुयान, जो गाड़ियां चलती है उसका जो धुआं निकलता है, धुआं, ठीक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक ना। फ्रेयान गैस एक होता है, फ्रेयान गैस कहाँ से निकलता है अभी बता देते हैं, फ्रेयान गैस, जो ये आप सब चलाते हो ना, जो फ्रिज यूज करते हैं ना, उससे फ्रेयान गैस निकलता है। तो कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेयान गैस, ये सभी गैसेज क्या करते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। तो मतलब कि अगर मतलब इसीलिए देखो CNG गाड़ी चलने लगी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, ठीक ना। तो मतलब कि अगर ये सब इन सब की प्रमुखता ज़्यादा होगा तो ओजोन परत में आगे चल करके छिद्र हो जाएगा। जब ज़्यादा छिद्र ओजोन परत में होगा तो सूर्य से घातक किरणें क्या होंगी, धरती पाएंगी, और जितने गोरे लोग हैं पहले उनको कैंसर होगा। मान लो काले लोगों के पास इतनी सहन शक्ति कि उनको दिक्कत नहीं है, जो गोरे लोग होते हैं उनके पास सहन क्षमता कम होती है, कैंसर सबसे पहले उन्हीं को होगा। गोरे लोगों मतलब इंडिया जो लोग हैं उनका चमड़ा मोटा होता है, उन्हें जल्दी नहीं होगा। जो इंग्लैंड के लोग हैं उनका चमड़ा पतला होता है, उन्हें जल्दी कैंसर होगा, समझ गए। जैसे पराबैंगनी किरणें पड़ा, अल्ट्रावायलेट रेज, हो जाएगा कैंसर। तो ओजोन परत को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक, इन सब जो तत्व हैं, ये सब जो कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये सब गैसेज हैं आपके, इसको कंट्रोल करना जरूरी है ताकि क्या हो, ओजोन परत क्या हो, मोटी बने, सुरक्षित रहे, समझ के, मानव के लिए उपयोगी है ओजोन परत, ठीक, जानते रहिए। उसके बाद ये तो आपका समताप मंडल था, ये क्या था, समताप मंडल। अब अगला हम लोग देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं है, उसके बारे में एक है, मध्य मंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं, मेसोस्फीयर, MESO, फिर स्फीयर पता है, SPHER, ठीक, MESO स्फीयर लिखिए, SPHER। मेसोस्फीयर में ये है, मध्य मंडल में सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल को कहते हैं, मेसोस्फीयर को कहते हैं, समझ के, बस उसकी एक क्वालिटी है। उसके बाद अब आता है अब आपका आयन मंडल, कौन सा मंडल, आयन मंडल। अब देखते हैं, हाँ आयन मंडल तक चलेगा। अब हम लोग देखते हैं आयन मंडल। तो जितने भी लोग जैसे स्पेस में जो लोग जाते हैं, अंतरिक्ष समझ के ना, जो लोग स्पेस अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं ना, वो सब आयन मंडल में जाते हैं, जो अंतरिक्ष वगैरह में लोग जाते हैं। जितने सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट जान रहे हो ना, उपग्रह, जो मानव उपग्रह बनाता है उसे कहते हैं जो है कृत्रिम उपग्रह, ठीक। जितने भी आपके कृत्रिम उपग्रह वगैरह बनते हैं वो सब कहाँ छोड़े जाते हैं, वो सब आपके आयन मंडल में छोड़े जाते हैं, ठीक। जितने भी आपके उपग्रह टाइप बनाए जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह। अब देखते हैं आयन मंडल।
इंग्लिश में कहते हैं क्या इसे, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, आयन मंडल। अच्छा, आयन मंडल में क्या देखते हैं, देखिए जितने भी आपके सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ठीक, वो कहाँ छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में। सैटेलाइट, इसे क्या कहते हैं, उपग्रह। और हम लोग कृत्रिम उपग्रह बनाते हैं, जो हम लोग बनाते हैं उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसी को हम लोग छोड़ते कहाँ छोड़ते हैं, आयन मंडल में छोड़ते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे आयन मंडल में ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, जानते रहना। देखो, जो मेसोस्फीयर है, मध्य मंडल है, मध्य मंडल में ऑक्सीजन है, मध्य मंडल में ऑक्सीजन है, लेकिन आयन मंडल में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, समझ गए, जानते रहना। यहाँ अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे सैटेलाइट, आप समझ गए, यही सैटेलाइट छोड़े जाए। सैटेलाइट में जैसे आप देख लीजिए, जैसे पोलर सैटेलाइट, जो पोलर सैटेलाइट है, ठीक ना, ये पोलर सैटेलाइट, जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं सब कहाँ छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में छोड़े जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक चीज जानते रहेगा, इसमें ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है। उसके बाद जितने रेडियो वेव्स हैं, रेडियो तरंगे, जैसे देखो हम लोग, जैसे कोई जहाज उड़ रहा है ना, तो उस रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों के माध्यम से कनेक्ट रहता है ना, ये पता चलता है कि जहाज कहाँ उड़ रहा है, उसका सिग्नल वगैरह सब पता चलता रहता है, ठीक। तो रडार सिस्टम है। तो जितने आपके रेडियो वेव से होते हैं, रेडियो तरंगे, वो सब कहाँ होते हैं, कहाँ से कनेक्ट होते हैं, आयन मंडल से कनेक्ट रहते हैं। रेडियो वेव्स, जितने आपके रेडियो तरंगे होते हैं, रेडियो तरंगे जितने भी आपके होते हैं, देखिए यहाँ से क्या होते हैं, जो तरंग होते हैं, रेडियो तरंगे होते हैं, ये जो है आयन मंडल तक, और फिर आयन मंडल से वापस पृथ्वी तक आते हैं, समझ गए ना। इस यानी रेडियो तरंगे जो होते हैं, ठीक। इसे जैसे कोई जहाज है जा रहा है, मतलब जैसे मान के चलिए कोई आपका जहाज है उड़ रहा है, ठीक, वो आयन मंडल तक अगर है, उसका कनेक्शन जो है अर्थ से बना रहेगा। आयन मंडल से अगर ऊपर हो गए तब उसका कनेक्शन अर्थ से नहीं बना रहेगा, वो कनेक्शन फिर फेल हो जाएगा। अगर आयन मंडल के ऊपर जाने मतलब वायुमंडल में चला गया तब वो चला जाएगा, आएगा नहीं कभी, समझ गए कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं सर जी चांद पे जाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने, अलग अलग ग्रह पे जाने के लिए तब कैसे जहाज जाते होंगे ना, ऐसा लोग कहते हैं। देखें, जो चांद पे जाते हैं, जैसे जो अदर प्लानेट पे, जो अदर उपग्रह पे जो यान जाते हैं, उसके लिए ना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के अलग से रेडियो वेव्स होता है कनेक्ट करने के लिए, समझ गए ना। उसके लिए एक अलग से हाई फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव्स होता है जो कनेक्ट किए रहता है। जो नॉर्मल जहाजें हैं उनके लिए एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो वेव्स होता है, समझ गए कि नहीं। वो केवल मतलब आयन मंडल तक ही सीमित है, आयन मंडल तक ही, सैटेलाइट वगैरह यहीं तक आपके सीमित है, समझ गए। इसके ऊपर अगर जहाज गया तो फिर चला जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, समझ गए कि नहीं, कनेक्शन ही टूट जाएगा, ठीक। अच्छा, जितने भी आपके सैटेलाइट स्टेशन छोड़े जाते हैं, वो सब कहाँ छोड़े जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट स्टेशन छोड़े जाते हैं कहाँ, आयन मंडल में। अच्छा, आयन मंडल को ही स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। इसी को क्या कहते हैं, स्पेस, मतलब अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक। अच्छा, जितने भी लोग अंतरिक्ष में कुछ खोज करने के लिए जाते हैं, सर्च करने के लिए, इसी आयन मंडल में जाते हैं। जैसे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे ना, इसी आयन मंडल में गए थे, समझ गए कि नहीं, जानते रहना। उसके साथ साथ जो है आपके आयन मंडल का जो देखा जाए, इसकी जो ऊंचाई देखोगे ना, इसकी ऊंचाई 6400 किलोमीटर है। कितना है, पृथ्वी से 6400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कितना ऊंचाई है, सोच लो, समझ गए कि नहीं। जो मतलब कि जितने लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, इसी आयन मंडल में सब जाते हैं, समझ गए ना। अंतरिक्ष, इसी को आयन मंडल को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन नहीं, इसीलिए देखते हैं ना लोग ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन वाला एक आता है ना, पिछुआ कुछ बांधे रहते हैं, लगा करके जाते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, कोई देखिए यहाँ ऑक्सीजन खत्म बिल्कुल नहीं होता, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम्हारे बगल में ऑक्सीजन पाया नहीं जाता, अगर यहाँ पे तुम्हारे बगल में कोई है और तुम बोल रहे हो सुन नहीं सकता, समझ गए। जैसे अगर आप उसको हटा करके अगर कुछ बोल दीजिए, सुनाई नहीं देगा आवाज़, जैसे ऑक्सीजन है नहीं, हवा है नहीं, तो कुछ भी बोलेंगे उसका फ्लो आगे जाएगा नहीं, रुक जाएगा। जैसे कोई चीज़ हम बोलेंगे, यहाँ हवा है तो हवा उसको फैला देता है,
ना। यहाँ कुछ भी बोलोगे वो फैलेगा ही नहीं, मतलब तुम्हारे बगल में कोई रहेगा सुन नहीं पाएगा तुम क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। समझ गए कि नहीं, जानते रहना। तो यहाँ पे बात करने के लिए देखो एक अलग से लिए रहते हैं, उससे बोलते हैं तो कनेक्ट हो करके समझ जाते हैं लोग, उस पर आता रहता है, ठीक ना, भाव मतलब उनकी जो वर्ड रहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे अगर आप मुख से सोचेंगे ऐसे बोल के बात कर लेना तो सुना ही नहीं देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये है। तो आयन मंडल को ही अंतरिक्ष मंडल भी कहते हैं, स्पेस, समझ गए ना, जानते रहना। तो जितने भी आपके सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, जितने भी आपके सैटेलाइट स्टेशन भेजे जाते हैं, सब आयन मंडल भेजे जाते हैं, यही अंतरिक्ष है, यही लोग जाते हैं सर्च वगैरह करने के लिए। जितने रेडियो वेव्स कनेक्शन होते हैं सब आयन मंडल से ही कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पाया जाता आयन मंडल में। इतना क्लियर हो गया, समझ में आगे कि नहीं। तो बच्चों आपका एक और मंडल बचा जिसे कहते हैं वायुमंडल या बहिर्मंडल के नाम से आते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फीयर, वो चलेगा आपका नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।